स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज, है ना, कुछ टॉपिक बच गया था, है ना, कुछ पीछे वाला पोर्शन बच गया है, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, है ना। टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पढ़े थे, है ना, प्रीवियस क्लास में। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? ए फ्रैक्शन p by q is terminating decimal only when prime factor of q are 2 and 5 only, ठीक है। ए फ्रैक्शन p by q is a terminating decimal only when prime factor of q are 2 and 5 only, है ना। q का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 और 5 होगा, ठीक है। 2 और 5 के अलावा अगर और कोई फैक्टर होगा, है ना, 2 और 5 के अलावा अगर और कोई q का फैक्टर होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं होगा, ठीक है। q, यहाँ पे जो q है ना, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 और 5 होगा, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ q आर 2 and 5 ओनली। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपको 13/80, ठीक है, 13/80। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 80, ठीक है। 80 का हम लोग फैक्टर करेंगे 2, 40, 2, 20, ठीक है, 2, 10, 2, 5, है ना, 5, 1, ठीक है। तो 80 किसके बराबर हो गया? 2 to पावर 1, 2, 3, 4, 4 into 5, है ना। तो यहाँ पे फैक्टर्स है आपका 2 और 4, तो ये क्या होगा? ये होगा आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। हियर फैक्टर ऑफ q are 2 and 5 only, so it is terminating decimals। तो ये क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। इसके बाद है बी में है 7/24, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम लोग देखेंगे फैक्टर 2, 12, 2, 6, 2, 3, 1, है ना। 24 का क्या आ गया? 2 पे पावर क्यूब इंटू 3, यहाँ पे 3 आ रहा है ना। जो 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है? 3 भी आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है, तो 7/24 नहीं, 7/24 क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दिस इज हियर फैक्टर is 2 and here factor of 24 are 2 and 3 only, ठीक है। so 2 and 3, so it is not terminating decimal, it is not terminating decimal, ठीक है। सी में है आपको 5/12, है ना। इसका हम लोग फैक्टर लेते हैं
2 6 2 3, ठीक है। इसके बाद में है 3 1, तो 12 का हो जाएगा आपको 2 स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो फैक्टर यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 और 3 है, 3 अदर देन 2 और 5 है, ठीक है। 3 के कारण, यहाँ भी 3 के कारण नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसी तरह से बनाना है ना। डी में है आपको 8/35 ना, 8/35, ठीक है। तो 5 7 जा, ठीक है, 7 1 जा, 35 इक्वल टू 5 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पे 7 2 और 5 के अलावा क्या है, 7 भी 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 7 भी फैक्टर है ना। 7 है जो 2 और 5 के अलावा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, नॉट टर्मिनेटिंग है ना। ये सब क्वेश्चन आसान है, ठीक है। आसान वाला आप लोग खुद बनाइएगा, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा वही हम बनाएंगे, ठीक है। 125 है ना, 125, तो 5 से, ठीक है, 25 टाइम्स 5 से 5 से 1 है ना, 125, 5 पर 5 इंटू 5 इंटू 5 पर क्यूब। ये 2 और 5 जो फैक्टर्स है ना, 2 और 5, ठीक है। प्राइम फैक्टर तो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये क्या गया है, देयरफॉर 16/125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। ये नीचे वाला बेस का हम लोग प्राइम फैक्टर देखेंगे, है ना, 24 12 35 125, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे 2 5 आ रहा है तो ये है, यहाँ पे 3 आ रहा है, नहीं है, 3 आ रहा है, नहीं है, 7 आ रहा है, नहीं है, 5 आ रहा है, तो ये क्या होगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट बनाएंगे, इफ़ 7x इक्वल टू 1 देन फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x, है ना, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x। है ना, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 7f इफ 7x इक्वल टू 1, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन, x का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, x इक्वल टू इस तरह से 1/7 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 1/7 लिख सकते हैं। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, 1 को 7 से, ठीक है। छोटा है 0.0, यहाँ पे 0 है ना, पॉइंट के बाद 0 तो 0, ठीक है। 7 1 जा 7, 3.0, 7 4 जा 28, 2.0, 7 2 जा 14, 6.0, 7 8 जा 56, 4, ठीक है, 0.0, 7 5 जा 35, 5.0, है ना। 7 1 जा 7, 28, ठीक है,
2 7 2 जा 14, ठीक है, 6 7 8 जा 56, 4 0, ठीक है, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, तो 1, ठीक है, 0.0, तो फिर आएगा 7 1 जा 7 3.0, फिर ये रिपीट करेगा 142857, 142857, ठीक है, तो 30 7 4 जा 28, 7 4 जा, यहाँ पे बनाते हैं आपको 10 1 0, यहाँ पे 50 49 कितना आया 1, यहाँ पे आएगा 1 0, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो 7 1 जा 7 3.0, 7 4 जा 28 2.0, 7 2 जा 14 6.0, ठीक है, 7 8 जा 56 4.0, है ना, 7 5 जा 35 5.0, 7 7 जा 49, फिर 1, देखिए ये रिपीट कर रहा है ना, 142857, 142857, इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हम लोग लिखेंगे, है ना, x इक्वल टू 1/7 इक्वल टू 0.142857, ठीक है, बार 142,857 बार, यानी ये इस तरह से 0.142857 142,857, इस तरह से ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। सेकंड का इस तरह से होगा, इसको लिख लीजिए। थर्ड हम लोग देखेंगे, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स, है ना, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, है ना, हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। ये सभी RS अग्रवाल, है ना, ये सभी RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, ठीक है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 5 बाई कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, 5/8, है ना, 5/8 तो डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग आपको 8, ठीक है, 0.0, आगे भी 0 हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो 8 6 जा 48, 2.0, 8 2 जा 16.0, 8 5 जा 40, है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.625। सेकेंड है 9/16, है ना, 9/16, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे आपको 9 16.0
0 0, ठीक है, 1 0.0, ठीक है। तो 16 6 96 है ना। तो ये आएगा आपको 4.0 है ना। 16 2 32, 8.0, ठीक है। 16 5 80 है ना। 0.05625, तो इसका आ जाएगा 0.05625 है ना। 9/16, 9/16 का क्या आएगा, 9/16 का आएगा 0.05625, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 है ना। नेक्स्ट 7/25, ठीक है, 7/25, ठीक है। तो 725.0, तो यहाँ एक 0 उतरेगा है ना। 25 2 50, 20, ठीक है, 0.0, तो 8, इसका आएगा आपको 0.028, ठीक है। एक्सपेंशन होगा इसका 0.028, ठीक है। 11/24, 11/24 है ना। सॉल्यूशंस 11/24, तो यहाँ हो जाएगा 0.00, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 4 16, ठीक है। 96, तो ये हो जाएगा आपको 14 है ना, 0.0, ठीक है। तो 6 4 24, 6 2 12, 13 14, 144 हो रहा है। 5 टाइम्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। 5 4 20, 5 10, 120, 20, ठीक है। इसके बाद में है 0.0200 है ना, 200, तो 8 टाइम्स लेंगे। 8 32, 8 2 16, 192, 8, ठीक है। 24 192, 8.0, ठीक है। 24 इंटू 3, 24 3 72 है ना। 8.0 है ना। 24 3 72, 8.24 3 80 है ना। तो इस तरह से ये क्या करेगा, कंटिन्यू 3 3 3 3 3 3 है ना, ये आगे इस तरह से बढ़ते रहेगा, ठीक है। 11/24, तो कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स है ना। 11/24, तो 11/24 का यहाँ पे हम लोग बार दे देंगे 0 पॉइंट है ना। हम लोग यहाँ पे 0.4583 डैश 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 को हम लोग लिख सकते हैं 0.4583 पे बार, ठीक है। 0.4583
3 पे बार, क्योंकि 3 क्या कर रहा है, 3 रिपीट हो रहा है ना। 3 क्या हो रहा है, 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 11/24, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आपको 5 में आपको 2 5/12 है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे 12 to the 24, 24 और 5 29/12, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवीज़न करते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा 12 2 जा 24 है ना, 5.0, 12 4 जा 48 है ना, 12 4 जा 48 2, ठीक है। 12 4 जा 48 2.0, 12 1 जा 12 है ना, 8.0, 12 6 जा 72 8.0, 12 6 जा 72 8.0, 12 6 जा, तो इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा 72, ठीक है। इस तरह से क्या रहेगा, ये कंटिन्यू आगे बढ़ेगा 2.41666 है ना, इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, आपको इसका जो हल आएगा है ना 2.14666 डैश डैश डैश, इसको हम लोग लिखेंगे 2.416 बार, क्योंकि 6 रिपीट कर रहा है, 4 1 रिपीट नहीं कर रहा है ना, 6 रिपीट कर रहा है, ठीक है। 6 रिपीट कर रहा है, 4 1 रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसका आएगा है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.416 बार है ना, 2.416 बार, 4 1 रिपीट नहीं कर रहा है, 6 इसमें रिपीट कर रहा है, ठीक है। नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स है ना, डेसिमल्स में इसका आ जाएगा यहाँ पे 2.416 बार, ठीक है। तो इसी तरह से बनाइएगा, आगे सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे है ना, ओसवाल क्वेश्चन बैंक का है ना, एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद है आपको एक्सप्रेस है ना, एक्सप्रेस 1/32, क्वेश्चन 2 एक्सप्रेस 1.1.32 पे बार, ठीक है, प्लस 0.35 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इन द form of P/Q, where P and Q are integers, where P and Q are
integers and q is not equal to 0 and q is not equal to 0, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे, है ना। 1.32 को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 1.32 है ना, ये इस तरह से होगा। अब 1.3222 डैश डैश डैश, ठीक है। इसको मान लेना कि लेट x इक्वल टू 1.32, ठीक है। अगर हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 10 से, है ना। बोथ इसको मान लीजिए हम लोग 1 मान लिए, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू ये 3 डेसिमल्स के आगे आ जाएगा 13.2 बार। इसको हम लोग सेकेंड मान लिए, ठीक है। 13.2 बार ये दोनों। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये दोनों जो है आपको सेकंड और 1 सब्सट्रैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 1.32 है, 332 बार है, और यहाँ पे सिर्फ बार 2 पे प्रॉपर बार है, तो एक ही रहना चाहिए, है ना। डेसिमल्स के बाद एक ही डिजिट रहेगा तब सब्सट्रैक्शन होगा, तो फिर क्या होगा, 2 को हम लोग को आगे लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई सेकेंड बाय 10 वी गेट, है ना। सेकेंड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपको 100x इक्वल टू 0.2 बार। अब हम लोग इसको मान लीजिए थर्ड, ठीक है। 10x इंटू 10, तो ये हो गया 100, है ना। 13.2 बार इंटू 10, तो ये 2, है ना, डेसिमल्स के आगे आ जाएगा। तो अब यहाँ सब्सट्रैक्टिंग है ना, सेकेंड फ्रॉम थर्ड वी गेट, है ना, वी गेट, तो 100x इक्वल टू 132.2 बार, और ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 13.2 बार, ठीक है। 90x, है ना, और 132 में से 2, ये तो ये देखिए डेसिमल्स के बाद 2 बार है, 2 बार ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो है ना 132, तो 119 आ जाएगा, कितना का 119, 119, देयरफॉर x इक्वल टू 119/90, है ना। तो 1/3 बार को हम लोग लिख सकते हैं 119/90, ठीक है। इसके बाद इसको तो हम लोग कन्वर्ट किया, अब 0.35 बार, है ना, 0.35 बार को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 0.35 बार, है ना। तो
तो इसको भी मान लेते हैं x, लेट x इक्वल टू 0.35 बार, ठीक है। तो इसको मान लिए हम लोग 1, है ना। तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 100 से। इसको 0.35, तो इसको हम लोग ये इस तरह से लिख सकते हैं 0.353535, है ना, डैश डैश डैश, ठीक है। तो 100 से करेंगे तो 35 क्या आ जाएगा, एक जगह पे आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स के आपको आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग 1/100 वी गेट 100 से करेंगे तो हो जाएगा 100x इक्वल टू 35.35 बार, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेंगे सेकंड, है ना, इसको सेकंड, और हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्टिंग आपको 1 फ्रॉम सेकंड वी गेट, ये जो क्वेश्चन है आपको ओसवाल क्वेश्चन बैंक का है ना, ओसवाल क्वेश्चन बैंक। ओसवाल क्वेश्चन बैंक, ठीक है। ओसवाल क्वेश्चन बैंक का है। सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 100x 35.35 बार, और यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 0.35 बार। सब्सट्रैक्ट करेंगे 99x इक्वल टू 35, ठीक है। 99x इक्वल टू 35, देयरफॉर x इक्वल टू 35/99, तो 0.35 बार को हम लोग लिख सकते हैं 35/99, ठीक है, 35/99। अब हम लोग यहाँ पे, है ना, ये तो हम लोग ये दोनों को निकाल लिया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक्सप्रेस 1/32 बार प्लस 0.35 बार इन फॉर्म ऑफ p/q। तो इसको अब ऐड करेंगे, है ना, 1.32 बार प्लस 0.35 बार, है ना, ऐड करेंगे तो कितना आया 1.32, है ना। यहाँ पे 1.32 बार को हम लोग लिख सकते हैं 119, है ना, 119/90 प्लस 0.35 बार को हम लोग लिख सकते हैं 35/99, है ना, 35/99, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 90 और 99 का, है ना, 99 और 90, तो 9 जा 81, 9 जा 81। इसका एलसीएम जो है आ रहा है आपको 990, 99, तो 90, 99, 2 का 45, 99, ठीक है।
5 9 5 9 जा 45 99, 5 9 जा 45 99, ठीक है। 9 1 जा 11, ठीक है। 11 1 1, 2 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 11, ठीक है। 2 5 जा 10 और 10 9 जा 90, है ना। 90 इंटू 11, 90 इंटू 9, 90 इंटू 990, ठीक है। 990, इसका हम लोग एलसीएम्स, है ना। 1999 का हम लोग एलसीएम निकाले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किया, एलसीएम्स निकाला, है ना। एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया, 990, ठीक है। तो 990, ठीक है। तो 90 इंटू 11, 90 इंटू 90, 11 और 119, है ना। 119 इंटू 11, 9 10 1309, यहाँ पे आएगा 1309 प्लस 99, 10 क्या 350, ठीक है। तो इसके बाद है 1309, 350, 9 5 1659, यहाँ पे आएगा 1659 बाई 990, ठीक है। 1659 990। ये ओसवाल क्वेश्चन बैंक का, ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अरेंज इन एक्सप्रेस। तो इसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस बनाएंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस बनाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर टॉपिक इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, है ना। जो सवाल नहीं बनेगा वो आपको कमेंट में भेज सकते हैं, है ना। क्या डिफ़िकल्टी है जो कमेंट में, है ना। आपको व्हाट्सअप नंबर है ना मेरा 7549793328, ठीक है। ये नंबर है 7549793328, संकल्प क्लासेस। तो व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हैं। जो क्वेश्चंस, है ना, नहीं सॉल्व हो रहा है उसको व्हाट्सएप पे रियल नंबर में भेज सकते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।